एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको जो टॉपिक लेके आए हैं वो क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके सभी क्लासों में पूछे जाते हैं। क्लास 4th ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज जो हम एरिया बताने वाले हैं वो क्लास 6 स्टैंडर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 21D में देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत तक देखने से पूरा नॉलेज मिलता है। यदि आप अधूरा देखेंगे तो अधूरा नॉलेज मिलेगा। वीडियो को स्किप न करें, स्किप करने से नॉलेज स्किप होता है। स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो आप स्वयं उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे वो भी कुछ सीख सकें। सबकी भला के लिए करें। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देर करने से पहले एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इक्वल टू 46 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 25 से। कह रहा है फाइंड द एरिया। आपको फाइंड मतलब क्या क्या प्राप्त करना है, बताना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताना है किसका? ऑफ ए रेक्टेंगल, एक आयत का। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत होता है। तो आयत का आपको क्षेत्रफल बताना है जिसका हुज मतलब जिसका, लेंथ मतलब लंबाई, जिसकी लंबाई आपको दिया है 46 सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ दिया है, चौड़ाई कहते हैं 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम से क्या होता है? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना, सब कुछ आसान हो जाता है। आइए रफ डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल परफेक्ट नहीं लेकिन मान लीजिएगा स्टूडेंट, और इसको लिखते हैं हम लोग PQRS। ये क्या आपका है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका देखिए लेंथ दिया हुआ यहाँ पर है। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई आपको कहते हैं 46 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ब्रेथ दिया है। ब्रेथ कितना दिया आपको? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेथ पता है आपको। क्या पूछ रहा है? एरिया। इसका रेक्टेंगल को लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है स्टूडेंट्स आपका? 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है आपका? है 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करना है 25 का 46 में। 25 का टेबल पर 6 टाइम 150, 15 आ गया आपका। इसका पढ़ेंगे तो 25 हो जाए 100, 115 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार है? 1 और 2, तो इसके पावर 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज और केयर करना आपको है इस एरिया के चैप्टर में, वो क्या? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार का शेडेड करके फिगर दे देता है आपके सामने और उसका एरिया पूछ देता है। जैसे आप फिगर को देखते हैं आपके लिए बहुत टफ साबित हो जाता है कि ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, ये बहुत हार्ड लग रहा है। ये बहुत ही इजी है, बस इनको ध्यान से सुनना और समझना आपको है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम्पल का। कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया। इस एरिया का, इसको जो है एरिया कैलकुलेट करना है, इसका क्षेत्रफल ऑफ शेडेड रीजन्स। ये जो शेडेड पार्ट्स हैं इसकी बात कर रहा है।
गिवन बिलो मतलब जो नीचे दिया गया है, जो नीचे शेडेड दिया गया है ना, इसी का एरिया पूछ रहा है। आपको देखने से लग रहा है एल साइज का कोई चीज है और उस एल साइज का एरिया पूछ रहा है। और एरिया कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स सिंपल सा चीज है, आप क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। किसी चीज को एक साथ नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके हम आसानी से कर ले जाते हैं। स्टूडेंट सेम वही चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखिए एक 1 मीटर लिखा है यहाँ पर, तो 1 मीटर का ये है। अगर इसको यहाँ पर हम आगे बढ़ा दें, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर आगे बन गया, तो एक तरह से 1 मीटर यहाँ है तो 1 मीटर नीचे भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका दिया 10 मीटर, तो 10 इधर लेंथ है तो ये भी हो जाएगा। मतलब आपका लेंथ इक्वल टू और ये हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू। क्लियर हो गया? और इसको कहते हैं, मान लीजिए कि इसमें हम इसको बना दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 कर देते हैं। अब जब यहाँ से पार्ट कट गया, यहाँ पर हम सबको डेट बना देते हैं फिगर नंबर 2। ये 2 फिगर में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब 2 फिगर में डिवाइड कर दिया, अब आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या होगा, देखिए लेंथ और ब्रीथ पता है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप है। और रेक्टेंगुलर शेप को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। स्टूडेंट यहाँ देखिए लेंथ L इक्वल टू 10 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ दिया आपको, या 1 मीटर। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, 1 मीटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 1 जा 10। यहाँ देखिए मीटर और मीटर कितनी बार है, 2, तो 2 लिख देंगे पावर 2। मतलब ये जो है आपका फिगर नंबर 1 का एरिया आ गया। अब एरिया किसका निकालना है, फिगर नंबर 2 का। फिर वही काम करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 2 का एरिया निकालना है, क्या करेंगे, लेंथ और आपको ब्रीथ चाहिए। तो यहाँ देखिए इसकी लेंथ दिया है, L दिया यहाँ पर, और B दिया है यहाँ पर, ब्रीथ दिया है। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ क्या लिखा, 8 मीटर, और ब्रीथ क्या दिया है यहाँ पे, 2 मीटर। 2 मीटर मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16, और मीटर यहाँ और मीटर यहाँ पर, मतलब कितनी बार है, 2, तो 2 टाइम्स लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अभी हम लोग अपने आसानी के लिए कि आसान से काम हो जाए, इसके लिए पार्ट 2 कर दिया। मतलब ये फिगर एक ही था, हम लोग 2 पार्ट में, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर जब हम इसको सॉल्व कर लिए हैं दोनों पार्ट को, तो फिर क्या करेंगे, पूरा फिगर को कर देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ये पूरे फिगर का जो है, जो साइडेड पार्ट था उसका जो है आपका एरिया मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एरिया फर्स्ट फिगर का एरिया कितना है, 10 स्क्वायर मीटर, प्लस और देखिए सेकंड फिगर का एरिया कितना है, 60 स्क्वायर मीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको, देखिए दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यहां पर देखिए 10 और 16 जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, और स्क्वायर मीटर यहाँ पर है, स्क्वायर मीटर। तो ये पूरा फिगर का जो है साइडेड फिगर जितना था उसका आंसर आ गया 26 स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको लगता है कि इस प्रकार के फिगर को सॉल्व करना बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ ए साइड 14 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स एरिया किसका निकाला, स्क्वायर प्लॉट का। सबसे पहले एक स्क्वायर प्लॉट का रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये आपका जो है स्क्वायर प्लॉट है, ए बी सी डी। अब ये
स्क्वायर प्लॉट है आपका, स्क्वायर प्लॉट, ये स्क्वायर प्लॉट आपका है। इसका साइड आपको क्या दिया है 14 मीटर। तो स्टूडेंट जब स्क्वायर है तो सब 14 हो जाएगा, आपका साइड इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्टूडेंट सेम जैसे आप रेक्टेंगल में करते थे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेकिन इसमें लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो सब सेम है, तो उसको साइड बोल देते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखिए साइड क्या इसका है 14 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 196 मीटर, मीटर कितनी बार है 2 टाइम्स, तो इसको 2 लिख देंगे, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा आपको समझने का बात है, बाकी सब तो सॉल्व कर ले जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल आपसे लिया गया है, ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो CHS हो, नवोदय हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, किसी नौकरी से तैयारी करते हैं रिलेटेड तो उसमें, या आपकी क्लास से रिलेटेड हो, सब में। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले एक चीज इसमें अच्छा चीज क्या होता है कि जब ये क्वेश्चंस देता है तो उस क्वेश्चन के साथ आपको एक हिंट भी देता है। यहाँ पर देखिए आपको हिंट दिया हुआ है, तो हिंट से आपका बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हिंट आपका हेल्प कर देता है। स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से हेल्प करता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल्स इज 5√2 सेंटीमीटर। डायगोनल आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको डायगोनल्स यहाँ पर पता है। अब स्टूडेंट्स इसका क्या पूछ रहा है एरिया, और एरिया के लिए आपको यहाँ पर हिंट दिया है, फार्मूला दे दिया है, तो इसी फार्मूले पर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई, डायगोनल्स क्या दिया हुआ आपका 5√2, आप यहाँ पर देखिए क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना ही पड़ेगा आपको। तो आगे चलते यहाँ पर देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम मल्टीप्लाई, 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 2 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 25, और √2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे √2 में, तो 2 हो जाएगा, रूट गायब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या 1 मल्टीप्लाई 25, मतलब हो जाएगा 25 1 जा 25, और यहाँ पर देखिए क्या है सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो है थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपका जो हिंट जो है बहुत बड़ा हेल्प करता है। और चाहे वो नवोदय हो, चाहे CHS हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगभग इस प्रकार के क्वेश्चंस में हिंट मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला के तौर पे आपको लर्न कर लेना है, आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स।